हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 10th प्रिय विद्यार्थियों, आपका टॉपिक, आपका चैप्टर नंबर 2 भोली, के अब्बास द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है, जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से एजुकेशन, शिक्षा हमें आगे बढ़ने का मौका देती है और सामाजिक बुराइयों को दूर करने का साहस देती है। इस चैप्टर में भोली, जो एक मानसिक रूप से पिछड़ी हुई बच्ची थी, लेकिन वो एक अध्यापिका के संपर्क में आई, उसने शिक्षा प्राप्त की और जीवन की जो परिस्थितियां हैं उससे उसने मुकाबला किया था और उन परिस्थितियों से लड़ते हुए अंततः उसने एक सामाजिक बुराई, दहेज प्रथा थी, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। चलिए बच्चों, यहाँ से आगे प्रारंभ करते हैं। आप अपना बुक उठाइए। एक पृष्ठ में आपका पढ़ा चुका हूँ, सेकंड पृष्ठ के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ द मैटर विद यू? व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है, विद यू, तुम्हारे साथ, यू फूल, तुम पगली। उसके पिता ने, जब उसका पिता, प्यारे बच्चों, रामलाल के 4 बेटियां थीं, 3 बेटे थे। 3 बेटे बाहर पढ़ने गए थे और 4 बेटियों में सबसे बड़ी राधा, उसके बाद मंगला, उसके बाद चंपा और चौथे नंबर की बेटी कौन सी थी? भोली, जिसका वास्तविक नाम सुलेखा था। उस समय क्या हुआ था, सुलेखा जब छोटी बच्ची थी तो उसको बुखार आया था और बुखार चेचक के दाग छोड़ गया था। वो चारपाई से गिर गई थी, उसका जो मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। वो 5 साल की हुई थी तब बोलना सीखी थी और बोलती थी तो वो हकला कर बोलती थी। तो उस दिन, जिस दिन मंगला की शादी तय हुई थी, उसी साल उस गांव में तहसीलदार साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई आप अपनी बच्चियों को स्कूल भेजो। तो रामलाल ने सोचा कि हमें भोली को स्कूल भेजना चाहिए, क्योंकि भोली की माँ ने कहा था वैसे भी भोली की शादी होने का कम ही चांस है, तो इसी को स्कूल भेजा जाए। प्यारे बच्चों, पहले लड़कियों को यदि स्कूल भेजते थे तो शादी होने में बहुत सी अड़चनें आया करती थी। चलिए यहाँ से आगे हम बात करते हैं। रामलाल अपनी पुत्री को स्कूल ले जा रहा था तो भोली ने सोचा था कि उसकी गाय इसी प्रकार से एक दिन बाहर निकाल दी गई थी घर से और बेच दी गई थी, तो क्या उसके साथ तो ये मामला नहीं होगा। इसलिए उसने अपना हाथ अपने पिता से छुड़ाया और कहा नो 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 नो। तो इसी बात पर आगे फिर क्या है, ये आइए, आप पेज नंबर 7 है और ऊपर का पैरा है। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, विद यू, तुम्हारे साथ, यू फूल, तुम पगली, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू, मैं तो ओनली माने केवल, टेकिंग यू, तुमको ले जा रहा हूँ, टू स्कूल, विद्यालय। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी पत्नी को बताया, लेट हर वियर, इसको पहनने दो, सम डिसेंट क्लॉथ्स, कुछ सभ्य कपड़े, टुडे माने आज, आज तो इसको कुछ सभ्य कपड़े पहनने दो। और एल्स, अन्यथा, व्हाट विल द टीचर्स, अध्यापक एंड अदर स्कूल गर्ल्स, और अन्य विद्यालय की लड़कियां, व्हाट विल थिंक माने क्या सोचेंगी, ऑफ अस, हमारे बारे में, वहन दे सी हर, जब वे इसको देखेंगी। हम स्कूल ले जा रहे हैं बच्ची को और इसको आप आज अच्छे कपड़े नहीं पहनाते हैं तो अध्यापक और अन्य लड़कियां हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। तो कम से कम आज स्कूल जा रही है तो इसको कुछ अच्छे सब कपड़े पहन देना चाहिए। न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े, हैड नेवर बीन मेड, कभी नहीं बनाए जाते थे या बनाए गए थे, फॉर भोली, किसके लिए? भोली के लिए। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स, उसकी बहनों की पुरानी पोशाकें, वर पास्ड ऑन टू हर, उसे दे दी जाती थी। उसकी बहन जिन पोशाकों को पहनती थी वो पुरानी पोशाकें उसे दे दी जाती थीं।
नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स। नो वन माने कोई भी नहीं, केयर्ड माने परवाह करता था, टू मेंड माने मरम्मत करने की, और वॉश या साफ करने की, धोने की, हर क्लॉथ्स उसके कपड़ों को। बट टुडे लेकिन आज, शी वॉज लकी टू रिसीव, वह भाग्यशाली थी, टू रिसीव माने प्राप्त करने में, ए क्लीन ड्रेस एक साफ स्वच्छ पोशाक, विच हैड श्रंक जो पोशाक सिकुड़ गई थी, आफ्टर मैनी वॉशिंग्स माने बहुत सी बार या कई बार धोने के बाद, एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा और चंपा को अब फिट नहीं आती थी। शी वाज इवन बाथड उसे नहलाया भी गया था, एंड ऑयल वाज रब्ड और तेल लगाया गया था, इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर उसके रूखे और उलझे हुए बालों में। ओनली देन केवल तभी डिड सी बिगिन टू बिलीव भोली ने विश्वास करना शुरू किया था, दैट की सी वाज बीइंग टेकन उसे ले जाया जा रहा था, टू ए प्लेस माने के स्थान पर, बेटर जो अधिक अच्छा स्थान है, देन हर होम मन उसके घर के बजाय। जब उसको अच्छी पोशाक दी गई थी, उसके बालों में तेल लगाया गया था, तभी भोली को ये लगा था कि निश्चित रूप से अब उसे एक अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा था। When they reached the school, जब वो विद्यालय में पहुँचे, the children were already in their classrooms, तो बच्चे पहले से अपनी कक्षाओं में थे। रामलाल handed over, रामलाल ने सौंप दिया, his daughter अपनी पुत्री को सौंप दिया, to the head mistress किसको, प्रधान अध्यापिका को। left alone, अकेली रह गई, द पुअर गर्ल बेचारी लड़की, लुकड और देखने लगी, अबाउट हर अपने आसपास, विद फियर लेडन आइज माने भयभीत आँखों से, भयग्रस्त आँखों से। जब रामलाल ने अपनी पुत्री भोली को, छोटी सी बच्ची थी, दिमाग की भी थोड़ी सी कमी थी और वो हकला करके बोलती थी, उसने हेडमिस्ट्रेस प्रधानाध्यापिका को अपनी पुत्री को दे दिया था, हाथ दे दिया था, भाई प्रधानाध्यापक सौंप दिया था, और रामलाल चला गया था। बेचारी भोली अकेली रह गई थी और इधर उधर वो भयग्रस्त आँखों से देखने लगी। देयर वर सेवरल रूम्स, कई कमरे थे, एंड इन ईच रूम प्रत्येक कमरे में, गर्ल्स माने लड़कियाँ, लाइकर उसी की तरह, स्क्वेटेड माने बैठी हुई थी, ऑन मैट्स किस पर, चटाइयों पर बैठी, स्क्वेटेड माने ऊकड़ू बैठना या आलती पालती मार करके बैठना। रीडिंग वो पढ़ रही थीं, फ्रॉम बुक्स माने पुस्तकों से, और राइटिंग या लिख रही थीं, ऑन स्लेट्स माने स्लेटों पर। द हेड मिस्ट्रेस आस्ट भोली, प्रधानाध्यापिका ने आस्ट कहा भोली से, टू सिट बैठने के लिए, डाउन नीचे, इन एक कॉर्नर एक कोने में, इन वन ऑफ द क्लासरूम्स माने किसी कक्षा के कोने में। प्रधानाध्यापिका ने भोली से बैठने के लिए कहा। भोली डिड नॉट नो, भोली नहीं जानती थी, वॉट एग्जैक्टली ए स्कूल वॉज लाइक वॉट किस प्रकार का ए स्कूल एक विद्यालय, वॉज एग्जैक्टली होता था, एंड वॉट हैपेंड और क्या घटना घटित होती थी, देयर वहाँ, बट सी वाज ग्लैड लेकिन वो खुश थी, टू फाइंड पा करके, सो मैनी गर्ल्स इतनी लड़कियों को, आलमोस्ट लगभग, ऑफ हर ओन एज उसी की उम्र की थीं, प्रेजेंट देयर वहाँ उपस्थित। शी होप्ड उसने आशा की, दैट की वन ऑफ दीज गर्ल्स इनमें से एक लड़की, माइट बीकम बन सकती थी, हर फ्रेंड मन उसकी सहेली। उसने क्या आशा की कि इनमें से ही एक लड़की उसकी सहेली बन सकती थी। भोली डिड नॉट नो, भोली नहीं जानती थी कि स्कूल किस प्रकार का होता था, लेकिन वो इतना तो जानती थी, इतना तो वो खुश थी कि वह लड़कियां थीं वो उसकी उम्र के समान ही थीं और इन्हीं में से कोई उसकी सहेली बन सकती थी। द लेडी टीचर, अध्यापिका, लेडी टीचर का मतलब अध्यापिका,
हु वॉज इन द क्लास, जो कक्षा में थी, वॉज सेइंग, वो कह रही थी, समथिंग, कुछ, टू द गर्ल्स, लड़कियों से, बट भोली कुड अंडरस्टैंड, लेकिन भोली कुड अंडरस्टैंड मान समझ सकी, नथिंग माने कुछ भी नहीं। वो अध्यापिका थी क्लास में, वो लड़कियों से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ समझ में नहीं आया। शी लुक्ड, उसने देखा, एट द पिक्चर्स माने चित्रों पर, ऑन द वॉल माने दीवारों पर, दीवारों पर जो चित्र लगे हुए थे क्लास में, उन चित्रों पर उसने देखा। द कलर्स, उन रंगों ने, किसके रंगों ने, चित्रों के जो रंग थे उन रंगों ने, फैसिनेटेड, आकर्षित किया, मोहित किया हर मन उसे। द हॉर्स, घोड़ा, वॉज ब्राउन, भूरे रंग का था, जस्ट लाइक द हॉर्स, ठीक उसी घोड़े की तरह, ऑन विच, जिस पर, द तहसीलदार हैड कम, तहसीलदार आया था, टू विजिट माने भ्रमण करने, घूमने, देयर विलेज, उनके गांव में। तहसीलदार साहब जिस घोड़े पर उनके गांव में आए थे, ऐसा ही घोड़े का चित्र वहाँ टंगा हुआ था। द गॉट, और बकरी, वॉज ब्लैक, काले रंग की थी, लाइक द गॉट, उस बकरी की तरह, ऑफ देयर नेबर, उनके पड़ोस की बकरी थी, ऐसी ही बकरी वहाँ थी, चित्र बना हुआ था। द पैरट वाज ग्रीन, तोता कैसा था, ग्रीन माने हरे रंग का तोता था, लाइक द पैरट्स माने तोतों की तरह, सी हैड सीन, जो उसने देखे थे, इन द मैंगो ऑर्चार्ड माने किसमें, मैंगो माने आम के बगीचे में, या मैंगो ऑर्चार्ड माने अमराइयों के बीच में आम का बगीचा, ऑर्चार्ड माने बगीचा। एंड द काऊ, और गाय, वॉज थी, जस्ट लाइक द लक्ष्मी, ठीक उनकी लक्ष्मी की तरह। ये पहले ही बताया जा चुका है बच्चों, भोली की जो गाय थी उसका नाम क्या था, लक्ष्मी था। एंड सडनली, और अचानक, भोली नोटिस्ड, भोली ने ध्यान दिया, दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग, की अध्यापिका खड़ी हुई थी, बाई हर साइड, उसके बगल में, स्माइलिंग, और मुस्कुरा रही थी, एट हर, भोली की तरफ। भोली ने अचानक ध्यान दिया चित्रों को देखते देखते कि अध्यापिका उसके बगल में आकर खड़ी हो गई और उसकी तरफ देख करके मुस्कुरा रही थी। व्हाट इज योर नेम, लिटिल वन, तुम्हारा क्या नाम है, लिटिल वन, छोटी बच्ची, तुम्हारा क्या नाम है, ये उसने पूछा था। भो, शी कुड स्टैमर, वह बोल सकी, हकला सकी, नो फर्दर, और आगे नहीं, देन दैट मन, इससे आगे वो नहीं बोल सकी थी, नहीं हकला सकी थी। देन सी बिगेन टू क्राई, देन तब, शी उसने, बिगेन माने शुरू कर दिया, टू क्राई माने चिल्लाना, रोना, एंड टीयर्स, और आंसू, फ्लोड, बह उठे, फ्रॉम हर आइज, उसकी आंखों से, इन ए हेल्पलेस फ्लड, एक असहाय बाढ़ की तरह, जैसे बाढ़ निकलती है, बाढ़ आती है, ऐसे उसकी आंखों से आंसू झर पड़े, क्योंकि वो हकलाकर बोली थी, अन्य बच्चियां हंस पड़ी थीं। सी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सिर झुकाए रखा, एज सी सेड, जो ही वो बैठी हुई थी, इन हर कॉर्नर, अपने कोने में। नॉट डेयरिंग, वो साहस नहीं कर रही थी, टू लुक अप मन ऊपर देखने का, एट द गर्ल्स मन लड़कियों पर, हु जिन लड़कियों को सी न्यू वह जानती थी, वर स्टिल लाफिंग, कि वो अभी भी हंस रही थी, एट हर भोली की तरफ, भोली की तरफ वो लड़कियां अभी भी हंस रही थीं। व्हेन द स्कूल बेल रिंग, जब विद्यालय की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्क्यूर्ड आउट, सभी लड़कियां दौड़ करके बाहर निकली, ऑफ द क्लासरूम, कक्षा से। बट भोली, लेकिन भोली ने, डेयर नॉट, साहस नहीं किया, लीव, छोड़ने का, हर कॉर्नर, अपने कोने को, हर हेड, उसका सिर, स्टिल, अभी भी, लोअर्ड माने नीचे झुका हुआ था, सी केप्ट ऑन सॉबिंग, और उसने सुबकना जारी रखा, या वह सुबक रही थी, मतलब धीरे धीरे रो रही थी। केप्ट ऑन का मतलब है जारी रखा। प्यारे बच्चों, कीप ऑन, कैरी ऑन और गो ऑन, ये तीन ऐसी फ्रेजल वर्ब हैं जिनका अर्थ होता है किसी काम को जारी रखना।
भोली। द टीचर्स वॉइस, अध्यापिका बोली थी ऐसे, भोली। द टीचर्स वॉइस, अध्यापिका की आवाज, वाज थी, सो सॉफ्ट, बहुत ही कोमल, एंड सूदिंग, और बहुत ही प्यारी। सूदिंग का मतलब है सांत्वना देने वाली, सहानुभूति देने वाली। इन ऑल हर लाइफ, उसके पूरे जीवन में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड, उसे कभी नहीं कहा गया था, पुकारा गया था, लाइक दैट, इस प्रकार से उसके पूरे जीवन में कभी नहीं पुकारा गया था उसे। इट टचड हर हार्ट, इसने, टचड माने छू लिया, हर हर्ट, उसके हृदय को, इस बात ने उसके हृदय को छू लिया। किसके हृदय को छू लिया? भोली के हृदय को, कि अध्यापिका उससे कितनी प्यारी आवाज में बोली थी। गेट अप, खड़ी हो जाओ, सेड द टीचर, अध्यापिका ने कहा, भोली गेट अप, खड़ी हो जाओ। इट वॉज नॉट ए कमांड, ये आदेश नहीं था, बट बल्कि जस्ट, केवल ए फ्रेंडली सजेशन, एक मित्रवत या मित्र जैसा, सजेशन माने सुझाव था। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी यूर नेम, अब मुझे तुम्हारा नाम बताओ। नाउ, अब टेल मी, मुझे बताओ, यूर नेम, तुम्हारा नाम। ऐसे अध्यापिका उससे पूछ रही है। प्यारे बच्चों, आपका ये समाप्त हो गया है पृष्ठ, आप पृष्ठ चेंज कीजिए। आज तो नहीं, लेकिन कल आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ओके। जब अध्यापिका ने उससे पूछा था, भोली खड़ी हो जाओ और अब मुझे तुम्हारा नाम बताओ, ऐसा जब कहा था तो स्वीट माने पसीना, ब्रोक आउट, फूट पड़ा, ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर में पसीना फूट पड़ा। क्यों फूट पड़ा पसीना? क्योंकि वो बोलेगी तो फिर हकलाएगी, और उसकी जो हकलाहट है वो उसे फिर परेशान करेगी। वुड हर स्टैमरिंग टंग, क्या उसकी लड़खड़ाने वाली, हकलाने वाली जीभ अगेन, दोबारा से, डिसग्रेस मन, अपमान करेगी हर उसका। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, इस दयालु महिला की खातिर, फॉर द सेक मन की खातिर, ऑफ दिस काइंड वुमन, इस दयालु महिला की खातिर। हाउएवर, यद्यपि, शी डिसाइडेड, भोली ने निश्चय कर लिया, टू मेक एन एफर्ट माने प्रयास करने का। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, उसकी कितनी सूथिंग माने सुहावनी प्यारी आवाज़ थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और वह उस पर हंसी भी नहीं थी। भोली इस बात को सोच रही है कि कितनी ये दयालु महिला है, इसकी कितनी अच्छी आवाज़ है, और ये उस पर हंसी भी नहीं थी जब वो अकला रही थी। भ भ भो भो, सी बिगेन टू स्टैमर, वह हकलाने लग गई। वेल डन, शाबाश, वेल डन, शाबाश। द टीचर, अध्यापिका ने एनकरेज्ड हर, उसको प्रोत्साहित किया। कम ऑन नाउ, अब आगे बढ़ो। द फुल नेम, पूरा नाम बताओ। ब भो भोली, उसने पूरा नाम बता दिया अब की बार। एट लास्ट, अंत में, सी वाज एबल, वो समर्थ हो गई थी, टू से, कहने में, इट, इसको, एंड फेल्ट रिलीव्ड, और भोली ने फेल्ट, महसूस किया, रिलीव्ड माने आराम। एज इफ, जैसे कि, इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भोली को ऐसा लगा कि उसने कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली थी, अपना पूरा नाम बता दिया था। वेल डन, शाबाश। द टीचर पैटेड हर, अध्यापिका ने, पैटेड माने थपथपाया, हर, उसको, अफेक्शनेटली माने स्नेह से, एंड सैड, कहा, पुट द फियर आउट, पुट मान रख दो, फियर माने डर को, आउट माने बाहर, डर को बाहर कर दो, ऑफ यूर हार्ट, तुम्हारे हृदय से, एंड यू विल बी एबल, और तुम समर्थ हो जाओगी, टू स्पीक, बोलने में, लाइक एवरीवन एल्स माने प्रत्येक व्यक्ति की तरह, और अन्य लोग बोलते हैं उसी प्रकार से तुम भी क्या हो जाओगे? समर्थ हो जाओगी बोलने में। गर्मी पड़ रही है बच्चों, बहुत ज़्यादा। आपको लगती है नहीं लगती है? सभी को लगती है भाई। भोली लुक्ड अप, जब अध्यापिका ने उसको प्रोत्साहित किया था, एनकरेज किया था कि तुम कर सकती हो, यू कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन स्पीक लाइक एनीबॉडी एल्स,
जो अन्य लोग बोलते हैं उनकी तरह आप बोल सकते हो। बोली लुक्ड अप, बोली ने ऊपर देखा, एज इफ टू आस्क, जैसे कि पूछ रही हो। रियली, वास्तव में बोल सकती हूँ। पूछा तो नहीं था, लेकिन इस प्रकार से बोली ने अध्यापिका की तरफ ऊपर देखा जैसे कि इसको लगा हो कि वास्तव में क्या मैं बोल सकती हूँ। यस यस, हाँ हाँ, इट विल बी वेरी इजी, ये बहुत ही आसान होगा, सरल होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम जस्ट केवल कम टू स्कूल, विद्यालय आओ, एवरीडे, रोजाना। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड, भोली ने हाँ में सिर हिलाया। नो नहीं, से इट अलाउड, जोर से बोलो। यस। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड, और भोली स्वयं वाज एस्टोनिश्ड माने आश्चर्यचकित रह गई थी, दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वह इसको कहने में समर्थ हो गई। यस भी उसने बोल दिया था, और खुद को उसको ऐसा लगा था कि तूने तो ये बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, तू बोलने में समर्थ है। लेकिन अध्यापिका ने उसको प्रोत्साहित किया था तब। अभी घर पर क्या होता था, वो बोलती नहीं थी, क्योंकि थोड़ा बहुत बोलती थी तो उसके जो माता पिता, उसके भाई बहन उसको दबा देते थे। नहीं तो अपना बोला है, ऐसे कहते नहीं, कहते अंदर अंदर अंदर, इस तरीके से हो जाता है। तो अध्यापिका ने उसको एनकरेज किया था। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुमको नहीं बताया? नाउ टेक दिस बुक, अब इस पुस्तक को लो। नाउ अब टेक लो दिस बुक, इस पुस्तक को। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, ये पुस्तक वॉज फुल माने भरी हुई थी, ऑफ नाइस पिक्चर्स मान अच्छे चित्रों से। एंड द पिक्चर्स, और चित्र वर थे, इन कलर माने रंगों में। डॉग, कुत्ते का चित्र, कैट, बिल्ली का, गॉट, बकरी का चित्र, हॉर्स, घोड़े का, पैरट, तोते का, टाइगर, बाघ, एंड काऊ, और गाय। जस्ट लाइक लक्ष्मी, किसकी तरह? लक्ष्मी की तरह गाय थी। एंड विद एवरी पिक्चर, और प्रत्येक चित्र के साथ, वॉज ए बर्ड, एक शब्द था। इन ए बिग ब्लैक लेटर माने एक बड़े काले अक्षरों में। क्या था? शब्द भी था, चित्र था, चित्र के नीचे शब्द था, यानी कि कुत्ते का चित्र, नीचे डॉग लिखा हुआ था। ऐसी किताब थी वो छोटे बच्चों की। इन 1 मंथ, एक महीने में, यू विल बी एबल, तुम समर्थ हो जाओगी, टू रीड, पढ़ने में, दिस बुक, इस पुस्तक को। देन तब, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगी, ए बिगर बुक माने और बड़ी पुस्तक। देन उसके बाद, ए स्टिल बिगर वन, और भी बड़ी पुस्तक दूंगी। इन टाइम, और जल्दी ही, यू विल बी, तुम हो जाओगी, मोर लर्न, और ज्यादा होशियार, देन एनी वन एल्स माने और किसी से, इन द विलेज माने गांव में। धीरे धीरे मैं तुमको और पुस्तक दूंगे, धीरे धीरे तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, देन तब, नो वन माने कोई नहीं, एवर माने कभी भी, विल बी एबल माने समर्थ होगा, टू लाफ माने हंसने में, एट यू माने तुम पर। पीपल विल लिसन, लोग सुनेंगे, टू यू, तुमको, विद रेस्पेक्ट, सम्मान से, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, और तुम बोलने में समर्थ हो जाओगी, विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, बिना थोड़ी सी भी, स्टेमर माने हकलाहट के, थोड़ी सी भी हकलाहट के बिना तुम बोलने में समर्थ हो जाओगी। अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ गई? नाउ गो होम, अब घर जाओ, एंड कम बैक, और वापस आओ, अर्ली माने जल्दी, टुमारो माने कल, मॉर्निंग माने सुबह, कल सुबह तुम फिर जल्दी घर वापस आओ यहाँ स्कूल। बोली फेल्ट, बोली ने महसूस किया, एज इफ, जैसे कि, सडनली, अचानक, ऑल द बेल्स, सभी घंटियां, इन द विलेज टेम्पल, गांव के मंदिर में, वर रिंगिंग माने बज रही थी। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, विद्यालय भवन के सामने पेड़, हैड ब्लॉसम्ड माने खिल उठे थे, इनटू बिग रेड फ्लावर्स माने बड़े बड़े लाल फूलों में। जब अध्यापिका ने उसको ऐसा कहा तो उसको बहुत अच्छा लगा था कि हाँ, ये मुझे आगे बढ़ाएगी। और भोली को लगा था कि जो स्कूल के सामने पेड़ हैं, वो सभी पेड़ खिल उठे हैं, लाल रंग के फूल खिल उठे हैं, और जैसे मंदिर में घंटियां बजती हैं चारों, इस प्रकार उसके मन में, उसके हार्ट में घंटी बज रही थी। हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग, उसका हृदय धड़क रहा था, विद ए न्यू होप, एक नई आशा से, एंड ए न्यू लाइफ, और एक नए जीवन से।
10 इस प्रकार द ईयर्स पास्ट, वर्षों गुजर गए। इस प्रकार पढ़ते 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 वर्षों गुजर गए। द विलेज, वह गांव, बीकेम बन गया, ए स्मॉल टाउन, एक छोटा सा कस्बा, वो जो गांव था बोली का वो छोटा सा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल, छोटा सा प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, बीकेम बन गया ए हाई स्कूल, मन उच्च विद्यालय। 5वीं तक का जो स्कूल था, प्राथमिक विद्यालय था, वो 10वीं तक का स्कूल बन गया था और जो गांव था वो एक कस्बा बन गया था। देयर वर नाउ ए सिनेमा, अब एक सिनेमा भी था, एक पिक्चर हॉल भी था, अंडर ए टिन शेड, एक लोहे की चादर के छप्पर के नीचे। टिन शेड का मतलब लोहे की चादर का छप्पर डाला होता है, उसको टिन शेड बोलते हैं। एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, और एक रुई धुनने का कारखाना भी था। द मेल ट्रेन, डाक गाड़ी, मेल ट्रेन माने डाक गाड़ी या कह सकते हो मालगाड़ी। बिगेन टू स्टॉप, रुकने लग गई। एट देयर रेलवे स्टेशन, उनके रेलवे स्टेशन पर, उनके रेलवे स्टेशन पर डाक गाड़ी भी रुकने लग गए थे। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, भोजन करने के बाद। प्यारे बच्चों, डिनर माना होता है शाम का भोजन, ब्यारू कहते हैं उसको। सुबह ब्रेकफास्ट होता है, फिर लंच होता है, दोपहर में कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं, वो कहलाता है रिफ्रेशमेंट। एक रात शाम के भोजन के बाद रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट, तो क्या मैं स्वीकार कर लूं बिसंबर्स प्रपोजल, बिसंबर का प्रस्ताव। तो क्या मैं बिसंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लूं। किसने कही ये बात, किसने कही ये बात? रामलाल ने, भोली के पिता ने भोली की माँ से कहा था। शाम को भोजन करने के बाद बातचीत चल रही थी, यानी भोली अब शादी के लायक हो गई थी, इतनी उम्र हो गई थी, इतना समय गुजर चुका था, गांव कस्बा बन चुका था और वहाँ एक रुई धुनने का कारखाना भी आ चुका था और वहाँ सिनेमा हॉल भी चलता था। और ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, कौन कौन से परिवर्तन उस गांव में हो गए थे, और वहाँ मालगाड़ी भी रुकने लग गए थे। तो उस रामलाल ने, भोली के पिता ने भोली की माँ से कहा, तो क्या मैं बिसंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लूं। प्यारे बच्चों, प्रपोजल का मतलब होता है शादी का प्रस्ताव। ध्यान रखना, हम कोई प्रस्ताव दे रहे हैं, जैसे कि हमने कोई सुझाव दिया है, कोई प्रस्ताव रखा है, तो प्रपोजल के पीछे हमने जो शब्द लगाया है उसी के लिए आएगा। लेकिन अकेला प्रपोजल शब्द आता है तो वहाँ वो शादी का प्रस्ताव होता है। दूसरी बात, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, में पानी पी रहा हूँ। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, में दूध पी रहा हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों, पानी या दूध नहीं आता है, एक शब्द आता है अकेला ड्रिंक, तो उसका मतलब होता है शराब पीना। जैसे कि शब्द आता आई एम ड्रिंकिंग, मैं पी रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मैं शराब पी रहा हूँ। ड्रिंक शब्द यदि अकेला आता है तो उसका अर्थ क्या होता है, शराब पीना। ये ध्यान रखना। और ड्रिंक के बाद यदि दूध आता है तो दूध पीना, पानी आता है तो पानी पीना। ड्रिंक के बाद शराब आता है, शराब पीना। लेकिन ड्रिंक के बाद कुछ नहीं आता, केवल ड्रिंक आता है तो शराब पीना अर्थ होगा। उसी प्रकार से प्रपोजल शब्द यदि अकेला आता है तो उसका अर्थ क्या होगा, शादी का प्रस्ताव। यस, हाँ, सर्टेनली, निश्चित रूप से स्वीकार कर लो। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा। बोली विल बी लकी, बोली बड़ी भाग्यशाली होगी, टू गेट पाकर के सच ए वेल टू डू, इतना संपन्न, वेल टू डू मन संपन्न, ब्राइड ग्रूम मन वर या दूल्हा, इतना संपन्न दूल्हा या संपन्न वर प्राप्त करके भोली बड़ी भाग्यशाली होगी। प्यारे बच्चों, पैरा चेंज करो, एक पंक्ति और पढ़ाता हूं इसमें से, फिर आपका क्लास समाप्त करता हूं। ए बिग शॉप, एक बड़ी दुकान। ए हाउस ऑफ इट्स ओन, अपना स्वयं का घर। एंड आई हियर, और मैं सुनती हूँ, सेवरल थाउजेंड्स, कई हजार रुपए हैं, इन द बैंक, बैंक में भी, संबर बहुत पैसे वाला है, संपन्न है, दुकान है, स्वयं का घर है, कई हजार बैंक में पड़े हैं। मोर ओवर, इससे ज़्यादा, ही इज नॉट आस्किंग, वह नहीं मांग रहा है, फॉर एनी डाउरी, कोई दहेज। और इसके अलावा क्या है कि बिसंबर कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ से आगे आपको कल पढ़ाया जाएगा। आप मेहनत करते चलिए, प्रयास करते चलिए। आपका ये सेकंड चैप्टर है, ये भी समाप्त होगा, कल समाप्त हो जाएगा, परसों इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे।
फिर हम तीसरा चैप्टर वहाँ लेंगे। अधिक समय नहीं लगेगा आपका कोर्स आगे बढ़ने में। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया है। इसी के साथ मैं आज क्लास समाप्त करता हूँ। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, लगातार पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ओके डियर्स, इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।